आज का क्लास जो है, आप यहां देखिए हम क्वेश्चन लिखे हुए हैं, कुछ बोर्ड पे है 1 to 15 क्वेश्चन है जो कि एक्सरसाइज 5.3 से लिया गया है और ये एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन है क्लास 12 का। ठीक है, समझ में आ गया आपको? मतलब डिफरेंशिएशन का सेकेंड एक्सरसाइज फर्स्ट हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, उसका वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं। आज सेकेंड क्लास है जो कि एक्सरसाइज 5.3 से लिया गया है। आज हम लोग इसका सॉल्यूशन 1 बाय 1 करेंगे। ये चैप्टर में देखिए टू टाइप्स का क्वेश्चन है, एक इम्प्लीसिट फंक्शन का, दूसरा इनवर्स का। अब इम्प्लीसिट फंक्शन और इनवर्स का कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो आप जानते होंगे और हम इसमें चर्चा नहीं करेंगे। थोड़ा सा आपको बता देते हैं क्योंकि आज हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन का स्पेशल वीडियो हम बना करके अपलोड कर चुके हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज ही सॉल्व करेंगे। फिर भी कुछ बेसिक कंसेप्ट है, आप देख लीजिए। हम लोग ये जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x अगर होगा तो यही रहेगा फर्स्ट। सेकेंड कंसेप्ट समझ लीजिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x ये नहीं होगा, यहां चेन रूल लगेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन y विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं होगा। हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन y विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे और फिर इसको बैलेंस करेंगे। और यहां पर क्या होगा, साइन y का y के रिस्पेक्ट में तो cos y हो जाएगा, लेकिन यहां पर dy बाय dx इंक्लूड हो जाएगा। दूसरी बात हो गई। थर्ड पॉइंट आप इसको समझिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर अगर रहे विथ रिस्पेक्ट टू x तो फिर ये सॉल्व नहीं होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू y लिखेंगे और dy बाय dx लिखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा 2y इंटू dy बाय dx। मतलब समझ में आपको आ गया, जहां भी y रहेगा 1 dy बाय dx इंक्लूड होगा। और 4 नंबर आप ये भी समझ लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ log y विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं होगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log y विथ रिस्पेक्ट टू y होगा इंटू dy बाय dx। तो log y का 1 बाय y होगा और यहां पर dy बाय dx होगा। ये इम्प्लिसिट फंक्शन का ये कंसेप्ट है। फर्स्ट कंसेप्ट समझ में आ गया, सेकंड कंसेप्ट समझ में आ गया, थर्ड कंसेप्ट समझ में आया और फोर्थ कंसेप्ट समझ में आया। बस इतना अगर आपको समझ में आ गया तो यहां से लेकर के यहां तक 1 to 8 इम्प्लिसिट फंक्शन पे आधारित क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका कितना सिंपल है, इसमें हम लोग डायरेक्ट कोशिश करेंगे, फिर भी आप समझिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। दैट मीन्स क्लियर हो गया, 2x प्लस 3y इधर हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, एकदम क्लियर है। 1 बाय 1 बनाएंगे तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा, श्योर। देखो हम बना देते हैं स्टेप से, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2 को साइड कर लो, x हो जाएगा, प्लस 3 को साइड कर लो, y हो जाएगा, और साइन x का cos x होगा। तो 2 dx का 1 होगा, 2 इंटू 1 3 dy बाय dx इज इक्वल टू cos x। अब देखिए हमको dy बाय dx फाइंड करना है। फाइंड dy बाय dx, हम लोगों को dy बाय dx फाइंड करना है। तो dy बाय dx देखिए यहां पर है, ये 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 को इधर रिप्लेस कर लो और 3 dy अपॉन dx इज इक्वल टू हो जाएगा cos x, और ये प्लस 2 है इधर आके माइनस 2 हो जाएगा, और यहां से हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू हो जाएगा cos x माइनस 2 बाय 3। ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई बहुत बड़ा ठीक है तजुर्बे की जरूरत नहीं है। नॉर्मल फॉर्म भी है, 2x का 2 हुआ, 3 y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx ही लिखा रहेगा, सॉल्व नहीं होगा, ऑलवेज dy बाय dx ही रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है। लेकिन यहां साइन x था और यहां पर साइन y है। देखिए
अब यहां देखिए, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें डी बाई डी एक्स 2x प्लस 3y, तभी जस्ट हम लोग पढ़ ही लिए। यहां पर डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन y विथ रिस्पेक्ट टू x होगा, तो 2x का आप समझ में आ गया, 2 होगा। ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हो 3 डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया। यहां पर चेन रूल लगेगा, देखो वहां बता चुके हैं साइन y का, कहा यहां देखो, साइन y होगा विथ रिस्पेक्ट टू y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यहां हो जाएगा 2 प्लस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन वाई का हो जाएगा कॉस वाई। देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन वाई है, तो यहाँ वाई है तब कॉस वाई होगा। अगर वाई के अलावा कुछ और भी लिख देते हैं तो सॉल्व नहीं होगा, यहाँ वाई चाहिए मोस्टली। अब यहाँ हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स वन साइड कर लो, तो 2 इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसको इधर रिप्लेस कर लो, -3 डी वाई बाई डी एक्स, यहां से हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, हो जाएगा यहां पर कॉस वाई -3 आया। अब आप क्या करो, ये फाइंड करना है ना, तो इसको डिवाइड इधर कर लो, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय कॉस वाई -3 इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। ये आपका क्या हुआ, ये आपका आंसर हुआ, दिख रहा होगा आपको। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एकदम सिंपल है। डिफरेंशिएटिंग हो गया बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इधर देखिए डी बाई डी एक्स, फर्स्ट ए एक्स है, सेकेंड बी वाई स्क्वायर है, और इस राइट साइड में आपका कॉस वाई है। यहां पर ए हो गया डी एक्स बाई डी एक्स, बी वाई स्क्वायर होगा, कॉस वाई का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई, और डी वाई अपॉन डी एक्स। बस ये हम नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट यहां से आप यहां भी लिख सकते हो। अब देखो ए एक्स का डिफरेंशियल, ए एक्स का 1, बी वाई स्क्वायर का 2y, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, चेन रूल लगेगा यहां। फिर यहां पर यह एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, वाई के रिस्पेक्ट में होगा, और डी वाई बाई डी एक्स यहां लिखना पड़ेगा, कॉस वाई का माइनस साइन वाई और इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो गया। अब देखिए डी वाई डी एक्स यहां भी है, वन साइड कर लो, ये हो जाएगा 2by dy अपॉन dx, इधर आ जाएगा, शिफ्ट कर लीजिए इस साइड, तो साइन y dy बाई dx इज इक्वल टू ए, माइनस ए ना, चलो प्लस ए है, इधर आएगा माइनस ए हो जाएगा, और dy अपॉन dx क्या जाएगा, ये 2by प्लस साइन y इज इक्वल टू माइनस ए, और dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस ए डिवाइडेड बाय 2by प्लस साइन y, ये क्या हो गया आपका, ये आंसर हो गया। ये समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 3। कुछ नहीं है, आप इसको एक लाइन में भी बनाएंगे, आप दिखाते हैं आपको यही क्वेश्चन हम 1 लाइन में कैसे बना सकते हैं। अगर आप समझ गए होंगे, देखिए कितना इजी है। हालांकि इस चैप्टर में हम लोग इस प्रकार से नहीं बनाएंगे, तो आपको समझाने के लिए हम बनाए। ये बनेगा डायरेक्ट, यहां पर देखिए क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ए एक्स का ए हो गया, बी कॉमन वाई स्क्वायर का 2y, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, कॉस वाई का माइनस साइन वाई, और वाई का डी वाई बाई डी एक्स। देखिए हो गया, अब सेपरेट करके डिवाइड मार दीजिए, हो गया आंसर। चलिए ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां देखिए, अब यहां पर u इंटू भी लगेगा, अब आप इसको थोड़ा सा डिलीट कर दीजिए, आपको स्पेस चाहिए। चलिए अब यहां लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x,
यहां पर डी एक्स वाई है, u इंटू भी पे बनेगा, यहां वाई स्क्वायर है, चेन रूल से बनेगा, यहां पर 10x प्लस वाई है तो u प्लस भी से बनेगा। देखिए 3 पोजीशन है, यहां पर प्लस है, यहां चेन रूल और यहां u इंटू भी। तो u इंटू भी का रूल है, पढ़ चुके हो, x को साइड कर देते हैं, y का dy बाई डी एक्स, y को साइड कर दिए तो x का 1, ये आपका हो गया यहां से। इसका डिफरेंशिएशन आपका ये है, समझ में आ गया। u इंटू भी, x को साइड किए, y का dy बाई डी एक्स प्लस y साइड किए, x ये हो गया, फिर प्लस चेन रूल, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू y होगा, और ये dy बाय, यही समझना है। इसी स्टेप को हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, ये भी नहीं लिखते, यहां के बाद डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, वो भी आपको हम बताएंगे, लेकिन पहले आप ये स्टेप समझिए। 10x विथ रिस्पेक्ट टू x, हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, इसलिए हमने हर एक स्टेप को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई भी स्टेप हम हटा नहीं रहे हैं, क्योंकि हम लोग बेसिक कंसेप्ट के थ्रू पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ इजिकल टू क्या हो जाएगा, x dy बाई डी एक्स वाई, डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 होता है, हो गया 1, प्लस वाई स्क्वायर का 2y होगा, और ये dy बाई डी एक्स होगा, 10x हो जाएगा सेक स्क्वायर x, और y हो जाएगा dy अपॉन, अब dy बाई डी एक्स कहाँ का है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, इसको आप क्या करो, सेपरेट करो, तो dy बाई डी एक्स कॉमन ले लोगे तो ये x आएगा यहां से, प्लस 2y, और ये इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर x, और ये प्लस वाई इधर आके, देखिए इधर से आएगा माइनस डी वाई डी एक्स, कॉमन लेने के बाद यहाँ 1 होगा, और डी वाई अपॉन डी एक्स, ये डिवाइड में आ जाएगा, और ये आपका आंसर हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस 2y माइनस 1, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आपको आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब आप बेसिक कंसेप्ट समझ लिए हैं तो बहुत ही इजी है। देखिए फर्स्ट डिफरेंशिएट इधर कर दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 100। अब देखिए अब तो सीख चुके हो तो कोई बात ही नहीं है। जैसे एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x श्योर, अब यह u इंटू भी है, ब्रैकेट ले लो, x डिफरेंशिएशन ऑफ y हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, प्लस y को साइड कर दो तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, पढ़ चुके हैं। y स्क्वायर का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 2y, और y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ये भी पढ़ चुके हैं, और कांस्टेंट का 0। देखिए यहाँ भी y स्क्वायर हम बता चुके हैं, इस प्रकार से होगा। अब हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, फिर समझ लिए, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, यहाँ u इंटू भी लगा, फिर वाई स्क्वायर का ये होगा। अब देखिए यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस एक्स प्लस वाई होगा 2y। अब देखिए डी वाई डी एक्स यहाँ है, डी वाई डी एक्स यहाँ है, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आएगा, इज इक्वल टू ये माइनस वाई होगा, और ये माइनस 2x होगा, और यहां से डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा y प्लस 2x, और ये आपका यहां से डिवाइड हो जाएगा। ये आपका देखिए यहां पर हमने 2 स्टेप क्या किए हैं, 2 स्टेप हटा दिए हैं, डायरेक्ट यहां से यहां लिखे, आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेम है। ये हो गया एक्स क्यू एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर वाई क्यू, ये 81 हुआ। देखिए अब यहां पर देखिए
फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यहां तो सिंगल है एक्स क्यूब, यहाँ यू इंटू भी लगेगा, यहाँ यू इंटू भी लगेगा, यहाँ तो सिंगल है चेन रूल लगेगा और इसका 0 होगा। अब देखिए यहां पर एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x², यू इंटू भी ब्रैकेट ले लीजिए, x² को साइड कर दीजिए तो y का dy/dx, y को साइड कर दीजिए x का 2x। देखिए ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ x² इज 2x, y को साइड कर दिए तो यू इंटू भी लगा, फिर प्लस यहां भी यू इंटू भी लगेगा, x को साइड कर दो तो y² का 2y, फिर y का dy/dx प्लस y² को साइड कर दो x का 1, ठीक है, प्लस y³ का 3y², फिर y का dy/dx इज इक्वल टू 0। अब देखिए जितने भी टर्म है हम लोग dy/dx को सेपरेट करते हैं। क्या करते हैं? सेपरेट। देखिए यहाँ dy/dx नहीं है, यहाँ dy/dx है, यहाँ dy/dx है और यहाँ dy, 3 टर्म्स है। तो फर्स्ट टर्म आपका हो गया x² dy/dx फर्स्ट, सेकेंड हो गया 2xy dy/dx, थर्ड हो गया 3y² dy/dx इज इक्वल टू -3x² -2xy, ये यहां से आया, फिर ये -y² और यहां से dy/dx, ये हो गया x² प्लस हो गया 2xy और प्लस हो गया, कभी कभी हम लोग ये स्टेप नहीं लिखते हैं, यही dy/dx कॉमन लेकर के जो नंबर है यहां पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। माइनस कॉमन ले लो, 3x² प्लस 2xy प्लस y², ठीक है, और dy/dx क्या हो जाएगा? -3x² प्लस 2xy प्लस y² डिवाइडेड बाय x² प्लस 2xy प्लस, ये जो नंबर था ये यहां शिफ्ट हो गया और ये नंबर यहां शिफ्ट हुआ और ये नंबर यहां शिफ्ट हुआ, यही आपका क्या हुआ, ये आंसर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवन नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, डिफरेंशिएट कर दीजिए बोथ साइड, तो sin² चेन रूल लगेगा और यहां पर cos xy यहां भी चेन रूल लगेगा और यहां तो कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। देखिए यहां पर चेन रूल लगा रहे हैं हम, पहले है डिफरेंशिएशन ऑफ sin y होल स्क्वायर, तो पहला स्टेप तो आपका sin y हो गया। चलिए सेकेंड स्टेप देखिए, यहां पर आपका y आएगा, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा sin y, फिर हो जाएगा dy/dx, ये आपका किसका हुआ, ये इसका डिफरेंशिएशन हुआ। अब यहां पर देखिए आपको, यहां पर भी आपको 3 स्टेप होगा। फर्स्ट में ये cos xy है, यह xy के रिस्पेक्ट में होगा, फिर d यहां पर xy होगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये x² है, डिफरेंशिएशन ऑफ हम लोगों को मालूम है x² विथ रिस्पेक्ट टू x 2x होता है, यहां पर 2 होगा, प्लेस ऑफ x आपका हो जाएगा यहां sin y, फिर sin y का हो जाएगा cos y और फिर इनटू हो जाएगा dy/dx, एक स्टेप हुआ, प्लस cos का हो जाएगा माइनस sin xy, फिर ब्रैकेट। अब यहां देखिए माइनस जब आ जाए ना तो एक ब्रैकेट यूज कर लिया करो, फिर u इंटू भी, x साइड कर दिए तो y का dy/dx प्लस y साइड कर लिए तो x का 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर ये एक फॉर्मूला हुआ 2 sin y cos y, ये हो जाएगा sin 2y इंटू dy/dx, माइनस होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करो, माइनस x, ये x यहां लिखे, ये हो जाएगा sin
एक्स वाई और ये हो जाएगा dy बाय dx। ठीक है, फिर देखिए इसका मल्टीप्लाई आप इससे करो तो माइनस होगा y साइन एक्स वाई। देखिए यहां पर आपको कितने टर्म्स हुए, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इज इक्वल टू आपका 0 है। यहां पर dy बाय dx अगर आप सेपरेट करते हो तो 2 टर्म्स है, फर्स्ट और ये सेकेंड। यहां से आ जाएगा साइन 2y और ये माइनस हो जाएगा x साइन एक्स वाई, ब्रैकेट बंद कर दो और इज इक्वल टू इसको राइट साइड शिफ्ट कर दो y साइन एक्स वाई, और हमेशा की तरह क्या करते हैं इसको लास्ट में डिवाइड कर देते हैं, dy बाय dx इज इक्वल टू y साइन एक्स वाई बाय साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। ये क्वेश्चन आपका 7 सॉल्व हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 भी इजी ही है, डिफरेंशिएट करना है। पहला है साइन स्क्वायर एक्स, सेकेंड है कॉस स्क्वायर वाई, इधर है आपका 1। यहां पे चेन रूल लगेगा, पहले स्क्वायर है फिर साइन एक्स है, यहां पर स्क्वायर है कॉस वाई है फिर वाई है, यहाँ 3 स्टेप होगा। तो फर्स्ट स्टेप इसमें आप देखोगे ये होल स्क्वायर है, ये स्टेप डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो, नहीं तो समझिए। थ्री स्टेप बना, इधर 0 हो जाएगा। पहले स्क्वायर था, यहां भी देखिए साइन एक्स का स्क्वायर था, कॉस स्क्वायर कॉस वाई का स्क्वायर था तो कॉस वाई लिखे, यहाँ साइन एक्स लिखे, यही साइन एक्स यहाँ रिप्लेस हुआ, यहाँ कॉस वाई यही बैलेंस हुआ, डी वाई यहाँ लिखना पड़ा क्योंकि वाई था, यहाँ तो एक्स था तो यहाँ सॉल्व हो गया, लेकिन वाई की वजह से एक स्टेप इसमें और इंक्रीज हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर का 2x पढ़ चुके हैं, साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर का 2 कॉस वाई, कॉस वाई का माइनस साइन वाई, डी वाई अपॉन इज इक्वल टू 0। ये आपका हो जाएगा साइन 2x, ये माइनस यहां आ जाएगा 2 साइन वाई कॉस वाई, साइन 2y dy बाय, अब आप सेपरेट करो, साइन 2x इज इक्वल टू इधर आ जाएगा साइन 2y dy अपॉन dx। ये फाइंड करना है ना, इसको इधर ले आओ, साइन 2x बाय साइन 2y इज इक्वल टू dy बाय dx। ये आंसर हो गया। ये जो क्वेश्चन था 1 to 8, ये जो क्वेश्चन है 1 to 8 ये आपको इम्प्लिसिट फंक्शन पर आधारित था। अब जो क्वेश्चन है 9 to 15 ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पर आधारित है, जिसका सॉल्यूशन अब हम करने जा रहे हैं। इनवर्स का जो क्वेश्चन है, यदि इससे पहले आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना होगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये इसका आंसर होता है 1/1 पर प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स ये होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स ये होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे होता है ये आपको हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का जो बेसिक चैप्टर है उसमें हम बताए होंगे। आज हम एक्सरसाइज 5.3 बता रहे हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 2 और बच गया। साइन में देखो, साइन का जो वैल्यू है वही कॉस का है, सिर्फ प्लस माइनस है। टेन और कॉट में भी देखिए वैल्यू वही है, सिर्फ प्लस माइनस है। सिमिलरली डिफरेंशिएशन ऑफ
सेक इनवर्स एक्स का होता है 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। और डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स का होता है, कोसेक इनवर्स एक्स का होता है -1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। अब देखिए इसी का यहाँ पर सिस्टम, लेकिन इसमें एक हम यहाँ जो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं तो यहाँ पर एक इनवर्स का एक फॉर्मूला है। ये आपको याद करना पड़ेगा कि किसका फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला के लिए आपको इनवर्स ज्योमेट्रिकल का कंसेप्ट होना चाहिए। यह डिफरेंशियल तो बहुत ही आसान है, देखिए कैसे। यह 9 है, अब y इक्वल टू क्या लिखे, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का, ये इनवर्स से हम लोग लिखे। अब यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व कर लिए 2 और tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। 10 में देखिए, 10 में है आपका y इक्वल टू tan इनवर्स। यह फॉर्मूला आपको कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन में कोई पावर नहीं है। देखिए ये है 3 tan इनवर्स x का। अब कैसे होता है इसके लिए आप इनवर्स या फॉर्मूला देखिए बुक में, इसका वैल्यू यहाँ इतना हुआ, यहाँ ऐसे ही लिखेंगे। फिर ये dy/dx हो जाएगा 3 और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स क्लियर आंसर इज 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखें 9 10 सभी फॉर्मूला ही है। फॉर्मूला आपको याद है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कुछ नहीं है। नहीं फॉर्मूला याद है तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, या आप उसका वीडियो देखिए तो समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए कॉस का ये भी वैल्यू है 11 में y इक्वल टू है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय, ये भी होता है 2 tan इनवर्स x का। यह dy/dx क्या हो जाएगा 2 साइन हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 12 देखिए, अब यहाँ देखिए 11th और 12th क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पर यही क्वेश्चन है यहाँ, लेकिन यहाँ कॉस है यहाँ साइन है। तो साइन में ये फॉर्मूला नहीं होता है, ये कॉस में होता है। और यहाँ साइन है तो साइन को हम कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स को लिखेंगे π/2 माइनस कॉस इनवर्स। अब देखिए, अब इसको क्या करिए आप, ठीक है। अब यहां से हो जाएगा π/2 और ये आपको हो गया 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला। y आपका ये हो गया। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy/dx, π/2 कांस्टेंट है तो 0 -2 और tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका आंसर हो गया -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देख लिया ना, ये अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं। 11 12 सॉल्व हो चुका। अब आपको लास्ट 3 क्वेश्चन है, ये भी फॉर्मूला ही है। देखिए यहाँ पर, देखिए साइन का है, ये यहाँ कॉस लिखा हुआ है। सेम प्रॉपर्टीज देखिए, y इज इक्वल टू यहाँ कॉस इनवर्स है, जबकि यहाँ साइन होना चाहिए। साइन नहीं है तो कॉस को साइन में चेंज करो, तो π/2 माइनस ये फॉर्मूला हुआ। और ये किसका फॉर्मूला है, ये है 2 tan इनवर्स x का। अब y हुआ, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, और लिख के भी साइड में कर सकते हो। π/2 का 0 -2 और tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया ये भी। अब देखिए सब फार्मूला ही है, फार्मूला आपको पता है तो सॉल्व हो गया। अब यहाँ देखिए 14 में ये भी फार्मूला है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको हो गया 2 साइन इनवर्स x का फार्मूला है, 2 साइन इनवर्स x का। तब dy/dx क्या हो जाएगा 2 साइन हो जाएगा साइन इनवर्स x का फार्मूला। यहाँ देखिए हम गलत लिखे हुए हैं, यहाँ रूट होगा
माइनस, पता नहीं कैसे गलत लिखा गया, यहां होता है ये गलत लिखा गया, लेकिन हम इधर गलत नहीं लिखे, इधर हम सही लिखे हैं। साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सही है, गलत था। ठीक है, अब यहां पर लास्ट क्वेश्चन देखिए 15। देखिए यहां पर दिया हुआ है y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर। सेक में नहीं है, इसको रेसिप्रोकल कर लो, कॉस में आ जाओ। ये देखिए 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला है, y इज इक्वल टू ये हो गया तो dy/dx, 2 साइड हो गया cos इनवर्स x का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो गया। हमने आपको एक्सरसाइज 5.3 में जो क्वेश्चन था उसका जो कंसेप्ट था, उसमें जो फार्मूला यूज हुआ और उस फार्मूला का डिफरेंशिएशन क्या था, ये हमने आपको बताया। बेस इसके बाद अलावा अगर आपको कंफ्यूजन है तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन आप सॉल्व कीजिए तो फार्मूला होगा। ओके, बाय।